हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 30 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन के लिए मैं रीडिंग करूँगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी बहरहाल पर्सनल रीडिंग में होती है। आप उसके लिए मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। और सबसे पहले देखते हैं कि जेमिनी लोगों के लिए इस वीक में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे का दिन जो है डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, और परेशानी हो सकती है। अच्छा, ये परेशानी इस वजह से भी हो सकती है कि आपको कुछ डिसाइड करना है और आप वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो क्या करूं वाली एक जो कैफियत होती है ना, वो भी हो सकती है। आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन हालात आपको किसी और तरफ पुश कर रहे हैं। और एक ये भी बात हो सकती है कि जो आप करना चाहते हैं वो करते हुए आप डर रहे हैं। तो मंडे का दिन जो है ना वो इस किस्म की एक मेंटल स्ट्रगल को शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है डेविल के कार्ड के साथ। इससे आप बाहर आ रहे हैं। ट्यूसडे का दिन है, फूल का कार्ड है। कोई ना कोई मामला आपको समझ आना शुरू हो गया है। वो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी और वो फियर था बहुत ज़्यादा, आप उससे कहीं ना कहीं रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऐसा होता है कि जब फिर हम ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और रिस्क फैक्टर क्या है इस काम के हवाले से, इस मामले के हवाले से, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो कितनी बड़ी है और हम एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं। सो ट्यूसडे का दिन जो है आपको इस एनर्जी से बाहर निकाल देगा। अच्छा जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये दिन है वेंसडे का। यकीनन आपने किसी न किसी जगह पे, बल्कि एक से ज़्यादा जगहों पे हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम और अपनी एफ़र्ट जो है वो डाली हुई है। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसके ऊपर आपने मल्टीपल ईयर्स स्पेंड किए हुए हैं। ये डिफरेंट टाइप के काम भी हो सकते हैं जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च और टाइम दिया हुआ है अपना, लेकिन अभी तक कहीं से कोई रिज़ल्ट नहीं आया। और आप जो है वो सिर्फ अभी तक हो सकता है कि सिर्फ बातचीत ही हो रही है, सिर्फ देखा ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि टाइम तो लग रहा है, लेकिन ग्रोथ का फैक्टर जो है वो बहरहाल मौजूद है। चाहे वो ग्रोथ स्लो है, चाहे वो अभी जो है वो बिल्कुल उसको कोई काउंट नहीं किया जा सकता ग्रोथ को, लेकिन स्टिल ये डेड नहीं है। ये जो भी बात है जिसके ऊपर आपने अपनी एनर्जी लगाई हुई है, ये डेड नहीं है। ये आपको यकीनन रिज़ल्ट देगा। एक और 7 का कार्ड है। हो सकता है कि इस वीक में 7 का नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम रहे। सो कंफ्यूज्ड हैं आप यहाँ पे, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, समवट वही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आगे बढ़ना चाहिए, इस बात को कहना चाहिए, खुद राब्ता करना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपको तंग करेंगे थर्सडे वाले दिन। और फिर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ये एक तो ये सरासर रिलेशनशिप के हवाले से कोई बेहतर बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे अगर ये सारा सिलसिला रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में ही है, तो यहाँ पे आके आपके साथ उनका कम्युनिकेशन जो है ना वो बहाल होता हुआ उस पर्सन का नज़र आ रहा है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बहरहाल बर्डन सम हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। वो कैसे होंगे, लॉजिस्टिकली चीज़ें कैसे होंगी, ये सोच जो है वो आपके जहन पे रहेगी सैटरडे वाले दिन। फिर इंसान सोचता है कि ओके कर लेते हैं, देख लेते हैं, और मुझे बहरहाल बात करनी चाहिए, मुझे बहरहाल अपनी इंटेंशंस शो करनी चाहिए, मुझे बहरहाल अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करनी चाहिए। और इस एनर्जी के तहत आप फिर संडे वाले दिन उस पर्सन से रब्ता कर रहे हैं और अपने बारे में और उनके बारे में कुछ ना कुछ बातचीत जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का दिन 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा है जैसे इंसान सोचता है कि मुझे खुद बात करने से पहले, खुद इनिशिएशन लेने से पहले अब दूसरे की
दूसरे का वेट करना चाहिए कि पहले वो कोई स्टार्ट लें। कुछ लोगों के लिए, कुछ लिब्रा लोगों के लिए ये एंड ऑफ द मंथ चूँकि है और हॉलीडे सीज़न भी है, हो सकता है कि स्पेंडिंग वगैरह हुई है, तो आप ज़रा पैसों के हवाले से मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं और हिसाब लगा के बैठे हुए हैं कि कहाँ पे ख़र्च करना है फ़र्दर और कहाँ पे कौन सी मद में ख़र्च करना है और कहाँ पे चीज़ों को रोक के रखना है। एक्सपेक्टेशन है 3 ऑफ वॉन्ड्स की कि लोग आपको रब्ता करेंगे। अगर ये काम के हवाले से है तो आपको ये है कि अक्रॉस द ओशन, अक्रॉस मतलब इंटरनेशनल कोई आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं जो कि आपको है उम्मीद कि वो आपसे रब्ता करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपने कोई अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी की हुई है, भेजी हुई है, वहाँ से जवाब का इंतज़ार है। ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन के आने का इंतज़ार हो आपको। सो एक वेट का सा सेंस जो है ना वो यहाँ पे डेवलप हो रही है। हाई प्रीस्ट का कार्ड है जो कि हेरोफेंट है और इंसान चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली सोचने की कोशिश करता है और ये भी देखता है कि जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक आप कहाँ खड़े हो। ठीक है, एक कमिटमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में। वो ख़ुद भी किसी न किसी के साथ कमिट होना चाहता है, दूसरे से भी वो कमिटमेंट चाह रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी ऐसे पर्सन से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे सकता है। और कोई ऐसी बात हो सकती है जहाँ पे आपको कोई लेसन जो है ना वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि फिर आगे फर्दर आपकी लाइफ में आगे क्या करना है उस हवाले से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये ऐसी फीलिंग है जहाँ इंसान अपने बारे में सोच रहा होता है और वो ये चाहता है कि उसको फ़िलहाल डिस्टर्ब ना किया जाए। जब तक वो ख़ुद किसी फ़ैसले पे नहीं पहुँच जाता, डिस्टर्बेंस जो है वो ना क्रिएट हो। मुझे लगता है कि ये जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, चूँकि ये पूरी नहीं हो रही, तो ये भी चीज़ आपको ब्लॉक की तरफ लेके जा रही है कि आप सारा कुछ जो है वो बंद करके बैठे हुए हैं। ओके, फिर यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये डायरेक्टली ख़ुद ना आए, हो सकता है कि ये मैसेज करें और मैसेज के ऊपर आपसे रब्ता करने की बात जो है वो हो। कम्युनिकेशन बहरहाल है, मैसेजेस बहरहाल हैं और ये मैसेजेस जो है इमोशनल टाइप के हो सकते हैं, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो हमें बता रही है कि हर 2 लोग जो है ना वो इस किस्म की एनर्जी में हैं जहाँ पे डीप डाउन आप कुछ भी फील कर रहे हो, कितना पैशन फील कर रहे हो, कितने इमोशंस फील कर रहे हो, बट यू आर नॉट शोइंग। दोनों लोग इसी 2 पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे इस अंदाज़ में नज़र आ रही हैं और दोनों लोग जो है वो इसी अंदाज़ में चीज़ों को कर रहे हैं, न्यूट्रल से अपना पर्सपेक्टिव शो कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक लिब्रा होगा, ज़ाहिर बात है, और एक वो पर्सन होगा जिससे आपका रब्ता हो रहा है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो हेयर, अनदर पर्सनैलिटी कार्ड। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपकी साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो इन कांटेक्ट हैं, कुछ यंग हैं, कुछ मैच्योर हैं, हर एक का ना डिफरेंट माइंडसेट है। और लेकिन ये कि ये लोग डिफरेंट डेज़ पे आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और आपसे बातचीत हो रही है। दैट थिंग शोज़ कि आपको डिफरेंट लोगों से बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, आपको उनकी इंटेंशंस को जज करना आना चाहिए, ताकि उसके मुताबिक आप फिर जो है वो अपने बारे में सोच सकें कि आप कहाँ खड़े हैं और आप ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं, या इस मामले के हवाले से आप जो है वो क्या स्टैंस लेना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका इनमें से किसी एक पर्सन में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में नज़र आ रहा है सारा कुछ। तो ऐसा हो सकता है कि आपका किसी एक पर्सन में ज़्यादा इंटरेस्ट हो और आप जैसे आपका कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि मैरिड कपल हो और लोग जो हैं उस कपल के दरमियान में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। ये भी हो सकता है क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे मौजूद है। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेरे पास है एक्वेरियस। देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या सिलसिला है इस वीक में। सो मंडे का कार्ड जो है स्टार की एनर्जी लिए हुए, यकीनन कोई ना कोई अच्छी बात, अच्छी फीलिंग, उम्मीद,
उम्मीद अफ़ज़ा बातें, लोग ऐसे जो कि पॉजिटिविटी लेकर आएँ, वो मंडे वाले दिन आपके साथ मौजूद हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैसेजेस भी आ रहे हैं आपके पास इस किस्म के, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकते हैं, ट्रैवल के हवाले से हो सकते हैं, ऐसे लोगों के मैसेजेस हो सकते हैं जिनके साथ गप्पे लगाने में बहुत मज़ा आता है। तो कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन जो है वो नज़र आ रही है। वेडनेसडे का दिन अलबत्ता थोड़ा स्लो डाउन है और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आज कोई मैसेज आएगा या आज किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से ज़रूर मुझसे रब्ता किया जाएगा, और यही चीज़ जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। यू आर नॉट डूइंग इट बाय योर सेल्फ। होने को तो ये भी हो सकता है कि आप भी मैसेज कर लें, बट यू आर नॉट डूइंग इट योर सेल्फ, और आप वेट कर रहे हैं कि नहीं आज तो कंफर्म गारंटीड वहाँ से भी मैसेज आएगा मुझे, कुछ इस किस्म की यहाँ पे सूरत हाल है। अच्छा, कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन एक तो थर्सडे वाले दिन हो रही है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये आपकी कोई सेल्फ़ रियलाइजेशन भी है जो कि थर्सडे वाले दिन हो रही है। आप कहाँ खड़े हैं, कोई पर्सन जो है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप किसी पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस किस्म की सारी बातें जो है ना, जब हैंगमैन के साथ एस ऑफ सोर्ड्स आता है ना, तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो कि हम फिगर आउट नहीं कर रहे होते या जिसको हम रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, वो यहाँ पे हमें पता चल जाती हैं फिर। सो यू आर ट्राइंग टू डिसाइड समथिंग अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। और आपको पता है कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, आपको पता है कि खुशी जो है वो कौन से रास्ते के ऊपर है, आपको पता है कि अब की बार आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि स्पिरिचुअली कौन आपके साथ कितना कनेक्ट होता है, एक डे टू डे लेवल पे कोई पर्सन आपको कितनी खुशी देता है फ़िज़िकल लेवल के ऊपर, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ये ख़्याल है कि अब की बार आप उस फिज़िकल हैप्पीनेस को लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा कि आप अब की बार डिसाइड करेंगे कि आई नीड टू बी हैप्पी, आई नीड टू लाफ, और मैं ऐसे लोगों के साथ जाना चाहता हूँ या ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहता हूँ जहाँ पे मैं इंजॉय कर सकूँ, और जो लोअर चक्रास हैं आपके, वो आपके एक्टिवेट हो सकें बेसिकली, जो कि ह्यूमन की बजाय एनिमलिस्टिक जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल करने की आप यहाँ पे कोशिश करेंगे या आप वो फुलफ़िल करना चाह रहे होंगे। सो जजमेंट का कार्ड है, रिलैक्सेशन है, फ्रीडम है। अगर कोई बात कहने की ज़रूरत है तो संडे का दिन बहुत बेहतरीन होगा। ये चीज़ आपको अलाउ करेगी कि आप शेयर कर सकें, ये चीज़ आपको अलाउ करेगी कि हर वो बात जो दिल के अंदर बहुत अरसे से रखी हुई है आपने, वो आप बता सकें। 10 का नंबर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और यकीनन सैटरडे का दिन इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फीलिंग होगा, और यही चीज़ आपको पुश करेगी कि आप अपने आप को फिर एक्सपोज करें और ओपन करें। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।